मैम आपने रिवाइज करने बोला, मैंने रिवाइज कर लिया, बट एग्जाम के टाइम कुछ याद क्यों नहीं आया? दैट इज ऑल बिकॉज कि तुमने पैसिव रीडिंग किया था। बट बल्कि हर एक टॉपर वो करता है एक्टिव रिकॉल। अब आपको हर एक क्रिएटर के थ्रू, हर एक टीचर के थ्रू सुना होगा, एक्टिव रिकॉल करो, एक्टिव रिकॉल करो, एक्टिव रिकॉल करो। बट एक्टिव रिकॉल क्या होता है? तो लेट मी ब्रेक दैट फॉर यू। वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है? अब मैं आप लोगों को सिर्फ 7 स्टेप्स में एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज एक्टिव रिकॉल। ये एक ऐसा स्टडी टेक्निक है फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि सिर्फ टॉपर्स फॉलो करते हैं। स्टेप 1, तुमको पहले टॉपिक लर्न करना है, ठीक है? तुमने वो चैप्टर को एकदम अच्छे से लर्न किया, कॉन्सेप्ट को समझ लिया, दिस इज द स्टेप 1। ये कॉमन स्टेप है आपके पैसिव रीडिंग में भी और एक्टिव रीडिंग में भी। सेकेंड स्टेप है अपने बुक को क्लोज करना। यस, देयर इट कम्स द हार्डेस्ट पार्ट की बुक क्लोज करना है तुम्हें। यस, बुक क्लोज करना है, बिल्कुल छापम छुपाई नहीं होनी चाहिए। अब आया स्टेप 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार दूंगी मैं तो यहाँ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें खुद से चीजें पूछने, क्या तुम इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? कैन यू राइट द डेफिनेशन विच यू हैव स्टडीड? कैन यू ड्रॉ द डायग्राम? कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन इट? रिकॉल करके देखो इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, तुमने लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पढ़ा, तुमने पढ़ लिया, तुमने रिवाइज कर लिया, किताब बंद कर दिया, उसके बाद लिख पा रहे हो क्या? किसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो क्या? नहीं कर पा रहे, यू नीड टू रिवाइज इट अगेन। स्टेप 4 क्या है? अपने आंसर्स चेक करो। तुमने ये सारे आंसर्स लिखे, ओपन करो बुक और चेक करो, जो भी मिस हुआ वो तुम्हारे रिवीजन लिस्ट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख रहे थे बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं याद आया, क्या था इक्वेशन, वही भूल गए, तो वो चीज को सीधा तुम शिफ्ट कर दोगे आगे, सीधा तुम उसको रिवीजन शीट के लिए डाल दोगे, क्योंकि तुमको उसको रिवाइज करना पड़ेगा। अब तुम्हारे रिवीजन बुक में वो ऑलरेडी ऐड हो चुका है, अब तुमको उसको रिपीट करना है पहले दिन, मतलब आज मुझे पता चला है, फिर तीसरे दिन रिपीट कर लो, उसके बाद में उसको 7वें दिन रिपीट करना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मंडे को मेरे को पता चला कि मैंने एक्टिव रिकॉल ढंग से नहीं किया, आज रिपीट, उसके बाद में वेडनेसडे को रिपीट करना है, उसके बाद में सीधे संडे को रिपीट करना है। एंड दैट इज हाउ आई गिव यू माई हार्ट एंड सोल कि पक्का तुम लोगों को पूरी की पूरी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से याद होगी। अब मैं तुमको बताती हूँ हर सब्जेक्ट वाइज कैसे करता है एक्टिव रिकॉल। फॉर एग्जाम्पल, बायोलॉजी है तो तुमको प्रोसेस एक्सप्लेन करने आना चाहिए, डायग्राम्स लेबल करने आना चाहिए, तुम्हें डेफिनेशंस रिकॉल याद होने चाहिए, तुम्हें की पॉइंट्स लिखने आने चाहिए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस टॉपिक के। देन इफ यू टॉक अबाउट फिजिक्स, तो तुम्हें फॉर्मूला लिस्ट याद आनी चाहिए, ठीक है, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, न्यूमेरिकल्स को बिना देखे तुम्हें लिखने आना चाहिए। इफ यू टॉक अबाउट केमिस्ट्री, तो यहाँ पे तुम्हें जितने भी रिएक्शंस है उनको रिकॉल करने आना चाहिए, इक्वेशंस को लिखने आना चाहिए, जितने भी मैकेनिज्म है जिसके ऊपर वो इक्वेशन है वो करने आना चाहिए। एंड साथ में जो एक्सेप्शंस होते हैं ना, कि ये तो नहीं हो सकता, वो तो उसकी तो एक अलग से बुक बनानी है, क्योंकि वो हम सबसे ज्यादा भूलते हैं। नेक्स्ट चीज, मैथ्स की बात करो तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, फॉर्मूलाज याद करना है, मैथ्स को करना है एक्टिव रिकॉल, सबसे इजी, क्योंकि हम मैथ्स प्रिपेयर ही एक्टिव रिकॉल के मेथड से करते हैं। अब एक चीज याद रखना, ब्लैंक पेपर यूज करना है रिकॉल करने के लिए। मैं तो स्क्रिबल मेथड करती हूँ, मतलब मैं जब तुम लोगों के लिए प्रिपेयर करती हूँ ना, तो व्हाट आई डू, टॉपिक लिखती हूँ और देखती हूँ मुझे कितना याद आ रहा है, फिर एक आधा डेट, मैं ना हमेशा डेट्स भूलती हूँ, मेरा ये एक वीक पॉइंट है। जो भी मुझसे लाइव लेक्चर अटेंड किया उसको पता है मैं डेट भूल जाती हूँ, 1890 या फिर 1889 है, क्या है, तो मैं डेट थोड़ा भूलती हूँ, तो वो डेट मैं फिर रिकॉल करके देखती हूँ याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, ठीक है। फिर वो टॉपिक तुम लोगों को मैं पढ़ा देती हूँ तो मुझे याद भी हो जाता है। तीसरी चीज, तुम्हें फ्लैश कार्ड्स बनाना जरूरी है, कि इतने से ही पार्ट में सारी चीजें आ गई, जैसे ये भी एक फ्लैश कार्ड ही है, ठीक है। चौथी चीज, टॉपिक्स को मिक्स करो, जैसे मैंने ये टॉपिक पढ़ा था तो इसको मैं किधर यूज करूंगा, उसको मैं किधर यूज करूंगा, इसके थ्रू तुम लोग जो हो वो बहुत बढ़िया तरीके से चीजें समझ पाओगे। और कंसिस्टेंट रहना है, सिर्फ एक दिन का खेल नहीं है, ये हर दिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम इसको डेवलप कर पाओगे। एक चीज याद रखना कि रीडिंग जो है उससे सिर्फ फेमिलैरिटी आती है, कि हाँ ये टॉपिक तो मैंने देखा है, और तुम गलती कर दोगे, स्पेशली इन एंट्रेंस एग्जाम। बट एक्टिव रिकॉल से मेमोरी क्रिएट होती है, जो कि टॉपर बच्चे भी करते हैं। अब बेटा, आप इनमें से कौन सा स्टेप है जो फॉलो ऑलरेडी करते हो, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। क्या आप लोगों ने ये स्टेप ऑलरेडी अपनाया है और कोई टेस्ट दिया तो जरूर बताना। और अगर ये भी आप पे काम नहीं कर रहा तो मुझे बताओ, मैं एक नया मेथड लेके आ जाऊंगी। अगर आप लोग 11th स्टैंडर्ड में, तो कांग्रेचुलेशंस, वी हैव नीव प्लस शौर्य बैच फॉर ऑल ऑफ यू, जिसके अंदर मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स आर देयर, जिन लोगों ने मेक श्योर किया है कि वो हमारे साथ जुड़े और सिर्फ 6,500 रुपीज में अपना 11th 12th का जर्नी एकदम स्मूथ कर ले। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज कम जॉइन अस।
एंड अगर आप 12th में हो तो कंग्रेचुलेशंस, यू हैव हिट अ जैकपॉट, क्योंकि आप लोगों के लिए पूरा का पूरा बैच जो है दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। अगर आप लोग हमारे वेबसाइट पे लॉग इन कर लेते हो तो यू विल बी एनरोल्ड इनटू अ फ्री एआईओ कोर्स, दैट इज ऑल इन वन कोर्स, जिसमें आपको एआई के फीचर्स फ्री मिलेंगे। चैट जीपीटी की तरह ये नहीं बोलेगा कि क्रेडिट्स खत्म हो गए पैसे भर दो, 24/7 फ्री है। आप लोगों के मैं जितने भी असाइनमेंट्स बोल दूं, टेस्ट सीरीज बोल दूं, डीपीपीस बोल दूं, सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। और एक टेलीग्राम का जो चैनल होता है जिसमें टीचर्स आपको इन्फॉर्म करती रहती है, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फ्री। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो अगर आप 12th स्टैंडर्ड के बच्चे और अगर आप सीईटी के लिए डेडिकेटेड हो, जेई के लिए डेडिकेटेड हो, तो बेटा मोरिया बैच इज वन ऑफ द बेस्ट बैच विच यू कैन फाइंड। इट इज जस्ट फॉर 3000 रुपीज, ठीक है। एंड एमएचटी सीईटी तत्व बुक्स अगर आप देखो तो सीईटी के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट, तो यू कैन गो एंड बाय दिस बुक्स। सिर्फ 1800 की बुक्स है, बट इसके थ्रू 99% आई एम डैम श्योर पक्के हैं। And also we have IVSAT for you, that is Instant Vedantu Scholarship Admission Test. If you cleared this test, my dear friends, आप लोग 90% तक स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो तो ये रहे हमारे ऑफलाइन सेंटर, प्लीज गो विजिट देयर एंड जॉइन अस। एंड बहुत खुशी के साथ मैं बताना चाहूंगी कि नीट के इतने गूफ अप होने के बाद भी 800 के ऊपर बच्चे जो है उन्होंने हमारे नीट में 800 प्लस लाए हैं। AIR 10 वो भी वेदांतु की तरफ से। प्राउडली आई वुड लाइक टू अनाउंस कि जेई एडवांस से लेके जेई मेंस सब कुछ वेदांतु ने प्रोड्यूस किया है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर एंड आवर एफर्ट्स कोलैबोरेटली। तो फिर व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज ट्राई एंड जॉइन अस एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू।